एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो नए टॉपिक के साथ हम फिर से आ गए हैं। मोनोसिस्टिस का हमारा नया टॉपिक है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट जूलॉजी का है ये। तो एमएससी और बीएससी वाले दोनों के लिए है ये टॉपिक। इनवर्टिब्रेट से है ये। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिल जाता है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस दे रखे हैं इसके। ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्फोलॉजी दे दी है, हैबिट एंड हैबिटाट दे दिया है। आप इसको रीड करोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं लेबोरेटरी स्टडी। लेबोरेटरी स्टडी का यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आप रीड करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस रीड करने से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरे ये नोट्स हैंड रिटन है ही। अगर आपको हैंड राइटिंग का कुछ इशू होता है तो कमेंट कर देना। वैसे आपको अगर कुछ नोट्स वगैरह और भी चाहिए, अगर किसी और अदर टॉपिक्स पे चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट। तो यहाँ पे आपको ट्रोफोजॉइट के कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो अच्छे से। तो एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएं। आप यहाँ देख सकते हो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स अच्छे होते हैं तो उनको इम्पोर्टेंट डाल लीजिए कहीं भी, तो थोड़ा आपको इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोनोसिस्टिस का डायग्राम मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से इसको शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी लेबलिंग कम्प्लीटली कर रखी है अच्छे से, जो कि आपको यहाँ एक एक चीज़ें बारीकी से दिख जाएंगी। न्यूक्लियस, एंडोसोम, पैराग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूलर, एंडोप्लाज्म, पेनिकल्स। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। और ये है आपका स्पर्म टेल्स, जो कि ए और बी में दोनों में दिखाई हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट। डायग्राम देखने के बाद सारी चीज़ें आपको वैसे क्लियर हो जाएंगी। तो एक एक हेडिंग आप ले लीजिए डायग्राम से भी। आपको ऐसा होता है कि अगर आप डायग्राम एक बार समझ लेते हो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पे आ जाता है पैनिकल। पैनिकल क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पूरी दे रखी है अच्छे से, जो कि मैं आपको अच्छे से शो करा देती हूँ। कुछ इस तरीके से पैनिकल की हेडिंग दे रखी है। ये मेरे नोट्स थोड़े काफ़ी ओल्ड हैं, बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। यहाँ आप ये देख सकते हो, ये साइटोप्लाज्म दे रखा है, यहाँ एक्टोप्लाज्म, एपिक्टाइट। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कुछ दे रखी हैं, तो उनको प्लीज़ रीड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हो, डेफिनेशन कंप्लीट दे रखी है, अच्छे से दे रखी है काफ़ी, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएंगी। और यहाँ पे चलो नेक्स्ट चलते हैं फिजियोलॉजी पर। तो इसकी फिजियोलॉजी भी देख लीजिए। फिजियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट आपको मिल जाता है लुकोमोशन। तो यहाँ पर ये बताया कि लुकोमोशन इसका किस तरीके से होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ डेफिनेशन में आपको रीड करने से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हो इनको देखकर, तो प्लीज़ नोट्स अच्छे से बनाइए, ताकि आपको सारी चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट लाइन आपकी आ जाती है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से। मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूट्रिशन मोनोसाइस्टिक में सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हिंदी के लिए हिंदी वाले नोट्स हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी वाले नोट्स हैं। अगर किसी को इंग्लिश में भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इंग्लिश वाले नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकूं। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ यहाँ पे
दी हुई हैं। मोनोसिस्टिक में वायु, जीवी, एरोबिक श्वसन होता है। कुछ इस तरीके से आपको सारी अच्छे से सारी डीपली चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। ज़्यादा आपको बुक्स उठाने की नीड नहीं होगी इन नोट्स को देखने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आई होप कि आपको भी ऐसा ही फील हो इन नोट्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। सारी चीज़ें इसमें बुक से ही ली गई हैं। एक एक टॉपिक जब नोट्स बनाते हैं तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका गैमेटोगेनी। गैमेटोगेमी में आप ये देख सकते हो, ये लैंगिक जनन का होता है। इसमें गैमेट्स का मिलना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छे से रीड करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। गैमेट्स बनते हैं, इसके पश्चात निषेचन की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको जब सारी चीज़ें रीड करोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी क्लियरिटी के साथ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम गैमेटोगेमी पर। तो गैमेटोगेमी को यहाँ पे देखने के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका संयोग, जो कि यहाँ पे साइगाई। यहाँ आप नोट्स अच्छे से देख पा रहे हो। नेक्स्ट है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी गैमेटोसिस्ट के अंदर प्रत्येक गैमेटोसिस्ट का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा कई बार विभाजित होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक एक टॉपिक करके आपको एक एक हेडिंग के साथ डेफिनेशन मिल जाती है। इसमें डायग्राम भी आपको मिल जाते हैं इन नोट्स में। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आपको नोट्स बनाने की इतनी नीड भी नहीं होगी। आप प्लीज़ इन नोट्स को देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं स्पोरोगोनी पर यहाँ पे आपको डेफिनेशन के साथ कुछ पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पॉइंट्स भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस टाइप से आपको पॉइंट मिल जाते हैं। इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी है जो कि मैं आपको अभी शो करा देती हूँ। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम आने बिल्कुल नज़दीकी हैं। तो ये वो डायग्राम है लाइफ साइकिल इन मोनोसिस्टिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कितना अच्छा सुंदर तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है विद लेवलिंग के साथ। तो लेवलिंग भी आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगी। सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसमें स्पोरोजॉइट्स भी दिखाया है, न्यूक्लियर दिखाया है, और आपको यहाँ पे सिस्टिक फ्लूइड, सारी चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से लेवलिंग के साथ पूरा डायग्राम अच्छे से कवर कराया हुआ है। तो इन नोट्स को प्लीज़ ज़रूर देखिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।